हेलो थर्ड क्लास, आज हम जो लेसन करने वाले हैं इसका नाम है विशेषण। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ रीड करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि विशेषण क्या होता है और उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। आज प्रेम का जन्मदिन है, उसने नए कपड़े पहने हैं। कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। मेज़ पर एक केक रखा है, केक पर 6 मोमबत्तियाँ लगी हैं। उसके कुछ मेहमान आए हैं, वह सबके लिए सुंदर उपहार लाए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वे कैसे, कितना आदि प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे ना, प्रेम ने कैसे कपड़े पहने हैं? नए। कमरे में कैसे गुब्बारे लगे हैं? रंग बिरंगे। मेज़ पर कितने केक है? 1। केक पर कितनी मोमबत्तियाँ लगी हैं? 6। कितने मेहमान आए हैं? कुछ। मेहमान कैसे उपहार लाए हैं? सुंदर। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे माना कि राम अच्छा गाता है, तो राम क्या है? संज्ञा। और गाना गाता है, वो कैसा गाता है? अच्छा। तो अच्छा क्या है? उसका विशेषण है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा था इसमें कि मेज़ पर एक केक रखा है। मेज़ पर एक केक रखा है, तो एक क्या है? इसमें विशेषण है। रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं, तो रंग बिरंगे क्या है? विशेषण है, क्योंकि वो गुब्बारों की विशेषता बता रहा है कि कैसे गुब्बारे लगे हैं, रंग बिरंगे। तो ये था आपका। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद हैं विशेषण के? 4। अब ये 4 भेद हम पढ़ेंगे एक एक करके, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काले बादल लगे हैं, तो काले क्या है? विशेषण है। कोयल मीठा गाती है, तो मीठा क्या है? उसमें विशेषण है। आम खट्टे हैं, तो खट्टा क्या है? वो विशेषण है, क्योंकि वो उस चीज़ की विशेषता बता रहा है। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ओके। तो गुणवाचक विशेषण है दूसरा। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, आकार, काल, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण से आपको पता चल रहा होगा, गुण क्या होता है? किसी के अंदर जो खासियत होती है, तो उसको जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ड, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे मेहनती, आलसी, ज्ञानी, गुणवान, और गोरा, काला, खट्टा, मीठा, ये सब क्या है? गुण जो होते हैं वो बताता है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे मेहनती किसान खेत जोत रहा है, तो मेहनती क्या है? उसका गुण है। तुम वीर हो, वीर क्या है? गुण है। सैनिक बहादुर है, तो बहादुर क्या है? उसका गुण है। ठीक है। तो ये है आपका गुणवाचक विशेषण। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक, आपको नाम से पता चल रहा है कि संख्या, जिसमें संख्या के बारे में बताया गया है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन भी शब्दों से आपको ये पता चलता है कि वो चीज़ संख्या में कितनी है, मतलब कितने नंबर्स में है, उसे क्या कहते हैं? हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 100 रुपये, तो 100 क्या है? संख्या है ना उसकी, कि 100 रुपये हैं, या 500 रुपये हैं, 1000 है। अगला उदाहरण आपको दिया है, सड़क पर कई लोग खड़े थे। सड़क पर कई लोग खड़े, तो कई उसमें क्या है? कि उसकी संख्या बता रहा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं। या आसमान में बहुत सारे तारे हैं, तो बहुत क्या है? उसका संख्यावाचक विशेषण है। या आम पेड़, वहाँ 10 आम रखे हैं, तो 10 क्या है? उसका विशेषण बता रहा है। तो ये है आपका संख्यावाचक विशेषण। अब थर्ड है आपका परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक क्या है आपका? जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की नापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। नापतोल समझ गए आप, कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है ये बता रहा है। जो शब्द, जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द उसकी क्वांटिटी बताते हैं उस चीज़ की, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक। जैसे दूध 1 किलो है, चीनी 2 किलो है, तो 2 किलो, 1 किलो, ये क्या बता रहे हैं? उस चीज़ की क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये है हमारे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला है आपका संकेतवाचक। चौथा क्या है हमारा? संकेत। संकेतवाचक विशेषण। इसमें संकेत से आपको समझ में आ रहा है कि
कि जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। कोई भी वो शब्द जो संज्ञा से पहले आ रहा है और उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा यह ताजमहल है, वह कलम मेरी है, तो हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं? इशारा दे रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कि यह है विशेषण और ये 4 तरह के होते हैं। तो ये लेसन आपने पढ़ लिया है। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे आगे। ओके बेटा, बंद कर दीजिए। इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। पहला है उचित विशेषण शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे कुछ आपको विशेषण शब्द दे रखे हैं और जिनको छांट के आपको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं अपने हिसाब से। बाहर डैश बारिश हो रही है, तो कैसी बारिश हो रही है? तेज़। ईशान एक सुंदर बालक है। एक आदमी दुकान पर खड़ा है, अमीर। पीपल का पेड़ बहुत घना होता है। कमल के पास 100 रुपये हैं। राजीव ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये हमने इसमें से छांट के फिल इन द ब्लैंक भरे हैं। ये आपको किस में करना है? अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य छांट कर लिखिए। तो यहाँ आपको विशेषण और विशेष्य छांट के लिखना है। विशेषण तो हो गए जो उसकी खासियत बता रहे हैं, और जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जिस चीज़ की खासियत बताई जा रही है, आपको उसे विशेष्य कहते हैं और उन्हें विशेष्य में लिखना है। तो कुछ पुस्तकें मेज़ पर रखी है, तो कुछ क्या है उसका? विशेषण, और पुस्तकें क्या है? विशेष्य। परोपकार करना अच्छी आदत है, तो विशेषण क्या होगा उसका? आदत, और विशेष्य क्या होगा? परोपकार। ये बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, तो स्वादिष्ट क्या है? उसका विशेषण है, और मिठाइयाँ क्या है? उसका विशेष्य। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो काले क्या है? विशेषण, और बादल क्या है? विशेष्य। यह मेज़ गोल है, तो गोल उसका विशेषण है और मेज़ उसका विशेष्य है। मेहनती किसान खेत जोत रहा है, तो मेहनती क्या है? उसका विशेषण, और खेत क्या है? विशेष्य। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला है कि विशेषण शब्दों को सामने दिए गए सही संज्ञा शब्द से मिलाइए। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। इधर आपको विशेषण दिए हैं, इधर आपको संज्ञा दी गई है, तो जो सही है उसको इससे मिलाना है। अंधेरी रात, 2 किलो आम, वफादार कुत्ता, प्राचीन युग, कड़वी दवाई, भला आदमी। ये काम भी आपको किस में करना है? अपनी कॉपी में। अब ये है यहाँ पे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप ये खुद करेंगे। वाक्य बनाना सबको आता है। जैसे छोटा है तो वह बहुत छोटा है, बुरा, उसके साथ बुरा हुआ, इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये काम आप खुद करेंगे। अगला है आपका दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिसके लिए आप उचित विशेषण लगाएंगे। जैसे अध्यापक का क्या होगा? ज्ञानी अध्यापक। कुली के लिए क्या विशेषण उपयोग करोगे आप? मेहनती। सांप के लिए जहरीला। लड़की सुंदर। तारा चमकीला। नौकर आलसी। सैनिक बहादुर। कौवा काला। मौसम ठंडा। और कुआं गहरा। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और लास्ट वीडियो जो आपकी आई थी उसके भी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, तो वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। दोनों काम आप साथ में करेंगे कॉपी में, अच्छी राइटिंग में। ओके बाय।